हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए कक्षा गणित आओ करें और सीखें की वर्कशीट को हल करेंगे। यह अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से 2023-24 के लिए प्रदान की गई है, जिसे आपके स्कूल में पहुंचा दी गई है और आपको यह पुस्तक प्राप्त भी हो चुकी होगी। तो आइए हम इन्हें वर्कशीट वार कैसे हल करेंगे। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 13, जिसमें हम गतिविधि का नाम देखेंगे। अनुमान लगाओ, नाप कर बताओ, उप अवधारणा लंबाई की माप का अनुमान। इसके लिए पहले वर्कशीट करने से पहले संबंधित गतिविधि को करना होगा। गतिविधि के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या गतिविधि के लिए निर्देश है, इसको देखेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे अनुमान लगाओ, नाप कर बताओ। बच्चे बालचित बित्ता अंगुल की सहायता से घर में अपने आसपास उपलब्ध किसी भी वस्तु जैसे मेज की सतह की लंबाई का मापन करेंगे तथा इस माप को अपनी कापी में लिखेंगे। बच्चे घर के किसी अन्य सदस्य भी मेज की उस सतह की लंबाई अपनी बालिशत बित्ता अंगुल से मापने के लिए कहेंगे। बच्चे अपने द्वारा मापी गई लंबाई और अन्य सदस्य द्वारा मापी गई लंबाई की तुलना करेंगे। बच्चे के बालचित बित्ता अंगुल और अन्य सदस्य के बालचित बित्ता अंगुल के आकार में अंतर होने के कारण मापी गई वस्तु की लंबाई में भी अंतर स्वाभाविक है। इस गतिविधि के जरिए बच्चे मापन की मानक इकाइयों की आवश्यकता क्यों होती है की समझ को विकसित कर पाएंगे। बच्चे इसी प्रकार घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मापन करेंगे और इस कार्य में शिक्षक, पालक और मेंटर भी बच्चों के सहयोग करेंगे। तो इस तरह हमारी गतिविधि को करना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर लंबाई नापिए एवं लिखिए। नंबर 1, पेंसिल की लंबाई यहाँ हमें नाप करके लिखना है, तो हम 10 अंगुल लिख देंगे। एक बित्ता की लंबाई 10 अंगुल। एक कदम की लंबाई 4 बित्ता। दरवाजे की लंबाई 5 बित्ता। दरवाजे की चौड़ाई 6। पेंसिल मेज की चौड़ाई 12 बित्ता। पलंग की ऊंचाई 14 अंगुल। दरवाजे की चौड़ाई 8 अंगुल। आप अपने बित्ता से भी इसको नाप कर अपने जो माप आएगा उसको यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखिए, लंबाई नापिए व लिखिए। मेज की लंबाई 8 बित्ता। किसी पुस्तक की लंबाई 11 अंगुल। उसी पुस्तक की चौड़ाई 8 अंगुल। मेज की चौड़ाई 8 पेंसिल। मेज की ऊंचाई 4 पेंसिल। पलंग की ऊंचाई 5 पेंसिल। 2 दीवारों के बीच की दूरी 10 कदम। इस तरह हमारी वर्कशीट 13 हल हो जाती है। इसके बाद वर्कशीट 14, आओ करें और सीखें। गतिविधि का नाम अनुमान लगाओ और नाप कर बताओ की उप अवधारणा है लंबाई की माप का अनुमान। तो एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे डंडे से लंबाई एवं दूरियों को नापिए। अब यहाँ देखिए आप, अनुमानित नाप लकड़ी का पटरा या डंडा से, वास्तविक नाप लकड़ी का पटरा या डंडा से। कक्ष की लंबाई यहाँ पर हम देखेंगे 10, डंडा मान लें हम इसको, और यहाँ पर वास्तविक जो है 15 डंडा। कक्ष की चौड़ाई 8 डंडा और यहाँ पर जो वास्तविक है वो 10 है। शाला के खेल मैदान की लंबाई यहाँ पर 112 है और वास्तविक यहाँ पर 200 डंडा। शाला के खेल मैदान की चौड़ाई 115 डंडा और यहाँ वास्तविक जो है 150 है। कक्ष की दरवाजे की लंबाई 1 डंडा और यहाँ वास्तविक जो है 2 डंडा। अब यहाँ कक्ष में बोर्ड की लंबाई 1 डंडा और वास्तविक 2 डंडा। इस तरह हम अनुमान लगाएं और वास्तविक भी देखें। तो एक समान लंबाई की लकड़ी के पटरे डंडे से लंबाई एवं दूरियां नापिए। अनुमानित नाप लकड़ी का पटरा या डंडा से, वास्तविक नाप लकड़ी का पटरा या डंडा से। तो कूदने वाली रस्सी की लंबाई यहाँ अनुमानित है
2 डंडा, और यहाँ वास्तविक कितनी निकली 3 निकली। अपने घर आंगन की लंबाई कितनी है 6 डंडा, और यहाँ वास्तविक नापे तो 8। अनुमान लगाना है और वास्तविक नाप के दोनों को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ अपने आंगन की चौड़ाई 4 डंडा है, और यहाँ जब नापे हमने तो ये कितनी निकली 6 निकली। कक्षा में रखे टेबल मेज की लंबाई 2 डंडा है, यहाँ अनुमानित है, और जब नापे तो हमने 3 निकली। यहाँ हम देखेंगे मैदान में खड़े 2 बच्चों के बीच की दूरी 1 डंडा है, और जब वहाँ हमने वास्तविक नापे तो 2 डंडा निकली। बच्चे की स्वयं की ऊंचाई 1 डंडा है, और जब वास्तविक नापे तो 2 डंडा निकली। तो इस तरह हम इन वर्कशीट को हल करेंगे, जिसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मापन ज्ञात होगा। तो इस तरह हम वर्कशीट को हल करेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसी तरह वर्कशीट 15 और 16 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।